देखो, ये एक क्वेश्चन है इस तरह से। एक पर्सन किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आपको कैसे करना है ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। एक पर्सन किसी पॉइंट से स्टार्ट करके, पहले मैं सिचुएशन ड्रॉ कर दे रहा हूं, आपको नेट डिस्प्लेसमेंट बताना कितना होगा, ठीक है। कोई पर्सन किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है, ये सपोज ईस्ट का डायरेक्शन है और ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, और इसको आप ओरिजिन ले लो। यहां से कोई पर्सन स्टार्ट करता है और पहले ए तक 4 मीटर चलता है। 4 मीटर चलने के बाद वो नॉर्थ की तरफ टर्न होता है, एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ टर्न हुआ बी, और कितना चला यहाँ पे, ये 3 मीटर चला। फिर नॉर्थ से वो टर्न होता है, नॉर्थ से यहां पर से टर्न होता है वो, और 37 डिग्री के एंगल पे इधर पे कितना चलता है ये, अगेन ही ट्रेवल 5 मीटर एंड रीच द पॉइंट सी। कौन से पॉइंट पे पहुंचा, सी पॉइंट पे पहुंचा, समझ गए। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताना है। फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, सीधा सीधा फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है ये आपको बताना है। समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ गए। 10 मीटर। नहीं, कैसे 10 मीटर आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। दिख रहा होगा 10 मीटर तो दिख रहा है, वैसे वहां पे डायग्राम से ही दिख रहा है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो एक मेथड देखो। ये तो डेटा इस तरह का था हमारा कि हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं, ये है ना। बट अगर मान लो डेटा इस तरह का नहीं रहता कि ओ से ए तक 4 की जगह कुछ और रहता, ए से बी तक कुछ और रहता, ठीक है। चलो मैं डेटा को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसको मैंने कितना कर दिया यहाँ पे, दिस इज 10 मीटर। इसको कर दिया मैंने यहाँ पे 5 मीटर एंड दिस इज आल्सो 5 मीटर। अब कैसे करोगे, ठीक है। अब डायरेक्ट 10 नहीं होगा ये, समझ गए। हाँ, अभी इसको कैसे सॉल्व करना है या इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। 10 + 5√2। 10 प्लस 5√2। नहीं ना, क्या वहां पे देख, 10 + 5√2 इसलिए नहीं कर सकते, ओ से ए और ए से बी में जो रिजल्टेंट बनेगा तुम्हारा वो 5√2 तो बनेगा, बट एंगल 45 डिग्री का रहेगा, ठीक है। और उधर पे एंगल 37 डिग्री का है। तो फिर आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते उसको जैसा आप सोच रहे हैं, सीधा सीधा सोचने के लिए इसको। हाँ, देखो जल्दी से। आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, मान सकते हो। इसको वाई एक्सिस मान लो। अरे हाँ या ना, एक को एक्स एक्सिस मान लो, एक को वाई एक्सिस मान लो। हेलो, एक को एक्स, एक को वाई हाँ एक्सिस। सर। और उसके बाद में अब आप इसको ब्रेक करो यहाँ पे, तो इसका ये कंपोनेंट आएगा, दिस इज cos 37। इसको तोड़ दो इधर पे, और एक कंपोनेंट इसका ये इधर बन जाएगा, दैट इज tan sin 37। तो tan cos 37 मतलब cos 37 होता है 4/5। तो ये बन जाएगा आपका 8, और अगर ये 8 है तो फिर ये डेफिनेटली 6 आ जाएगा, 10 × 3/5। तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब आपके पास सिंपल आ गई चीजें कि ओ से ए वेक्टर कितना है, दिस इज 5i कैप। फिर ए से बी वेक्टर आप क्या लिखोगे, ए से बी इज 5j कैप लिखोगे। ओ से ए 5i कैप, ए से बी 5j कैप लिखोगे।
उसके बाद बीसी वेक्टर को आप कंपोनेंट में जब तोड़ दिए तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे इसको 8i प्लस 6j कैप लिखोगे या नहीं? देखो बहुत आसान हो गया ये कैलकुलेशन। 8i प्लस 6j, बीसी को क्या लिखोगे? या तो 8i प्लस 6g लिखोगे या फिर 10 मीटर 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, या फिर फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ऐसा लिखोगे। तो अगर आप ये लिख रहे हो तो फिर आप इसको ऐड करने में बहुत मुश्किल, लेकिन अगर आप आई कैप और जे कैप के फॉर्म पे लिख रहे हो तो फिर ये इनका एडिशन बहुत आसान हो जाता है। तो आपको या तो ये लिखना या फिर इस तरह से लिखना है। तो हमने जब वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ दिया, ठीक है, कंपोनेंट में तोड़ने के बाद में फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसको भूल जाओ। फिर आप उसके कंपोनेंट ध्यान रखो, क्योंकि 8i कैप प्लस 6j कैप का मतलब भी यही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है ना? अरे समझ गए? तो देयरफॉर बीसी वेक्टर, अब हमारे पास रिजल्टेंट चाहिए, हमको सभी का सम चाहिए, तो तीनों को ऐड कर दो। ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ए और ए सुपर इम्पोज होगा, इसका रिजल्टेंट बनेगा ओ बी। फिर इन ओ बी प्लस बी सी का रिजल्टेंट यहां से ये सुपर इम्पोज होके पूरा फाइनल रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर बनेगा? ओसी। ओसी मतलब ओ से लेके फाइनल सी पॉइंट तक। सो ओसी वेक्टर इज द net displacement vector here. OC is the net displacement. तो OC net displacement है, मतलब आपने तीनों को ऐड कर दिया। This is 5i plus 5j plus 8i plus 6j and the resultant is 13i cap plus 11j cap। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड आएगा 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 169 प्लस 121 एंड दिस इज अंडर रूट कितना आएगा? 290। ठीक है, अरे समझ गए? समझ गए या नहीं? अंडर रूट 290 समझ गए? समझ गए बेटा? हाँ सर। यस सर। अभी लेकिन आपको फाइनल देखो, ये तो आपने ऐड कर दिया और इसका ये रिजल्टेंट आ गया। अब आपको विथ डायरेक्शन के साथ बताना है भाई ओसी को। ओसी का डायरेक्शन कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे आप फिर से ये ड्रॉ कर दो इस तरह से। दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। तो ओसी वेक्टर दिस पॉइंट इज ओ, और इधर पे 13 यहाँ कहीं पे रहेगा और 11 इधर कहीं पे रहेगा, 11 एंड देन 13। तो ये जो वेक्टर बना आपका, दिस इज द ओसी वेक्टर रिजल्टेंट। ठीक है, समझ गए या नहीं? और एंगल अगर देखोगे तो ये एंगल मान लो अल्फा डिग्री का है, तो 10 और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? रूट 290 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। सो 10 अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन दिस, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 11/13। तो क्या बोलोगे? जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कैसे बोलोगे यहाँ पे? सो देयरफॉर net displacement is magnitude of OC is under root 290 meter from and this is alpha equals to 10 inverse 11/13 from east to north। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इतने डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे परफेक्ट एंगल हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दोगे, ऐसे ही लिखोगे उसको। ठीक है, परफेक्ट एंगल नहीं पता है इसलिए आप उसको ऐसा ही छोड़ दोगे। ठीक है ना? अरे समझ गए? परफेक्ट एंगल नहीं पता है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दोगे।
समझ गए कि नहीं? हाँ सर। अब अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, दिस इज पेज नंबर 3। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इफ this is v1 vector, v1 is equals to 10 मीटर पर सेकेंड, O से लेकर A की तरफ है, और ये एक वेक्टर है और यहाँ पर एंगल अभी 60 डिग्री का आपको दिख रहा है। दिस इज v2 वेक्टर, v2 वेक्टर इज 6 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? ये O और ये B। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड वेक्टर v12 आपको निकालना है, दैट इज v1 माइनस v2। ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ गए क्वेश्चन? v12 आपको निकालना है, v1 माइनस v2। कैसे करोगे? सोचो जल्दी से, कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? जल्दी सोचो और बताओ। मान के चलना पड़ता भाई हम लोगों को कि उनने वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, एक्सीलरेशन पढ़ा हुआ है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस उसकी क्लियर है, बट वास्तविक स्थिति तो कुछ और ही रहती है ना? भले तुमने पढ़ा हुआ है उनको, तो हमने तो बहुत सारी चीजें पढ़े बेसिक में, तो बेस बनने के बाद फिर आप लोग कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो। ठीक है, अभी जैसे अपना मॉड्यूल के हिसाब से अगर देखोगे तो अपने 4 चैप्टर हो चुके हैं अभी तुम्हारे, है ना? अभी 5वें चैप्टर पे अपन लोग जाने वाले हैं। ठीक है, नहीं, 4th चैप्टर उसने कपल्ड कर दिया मॉड्यूल में, मोशन इन 1 डायमेंशन को और मोशन इन 2 डायमेंशन एक ही साथ दिया हुआ है। तो अब ये अपन मोशन इन 2 डायमेंशन मंडे से चालू करेंगे। उसके बाद फिर आपको प्रॉपर वे पे चैप्टर मिलेंगे जहां पे कोई वो नहीं है, जैसा जैसा चलेंगे अपन वैसा वैसा होता जाएगा। तो आप लोग फिर मॉड्यूल से क्वेश्चन आंसर लगाना चालू कर सकते हो। बट अभी भी मैं ये बोलूंगा कि पहले लेवल 1 के लगाना है, और बीच में जो क्या दिए रहते ना, एग्जांपल्स दिए रहते, पहले उनको सॉल्व करना है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एकदम ऐसा नहीं कि हम आज ही जेई का क्वेश्चन लगा लेंगे, एकदम नहीं होगा वो भी। अभी आगे के चैप्टर में भी धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस होता जाएगा, फिर आप लोग कंफर्टेबल जैसे जैसे होते जाओगे तो वो क्वेश्चन भी आप लोग लगा पाओगे। पहले दिन में ही सोचोगे कि हम जेई का क्वेश्चन लगा लेंगे ना, तो पॉसिबल नहीं है, और उससे क्या होगा, फिर हमारा मोरल डाउन हो जाता है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी आपका लॉजिक लेवल उतना जनरेट भी नहीं हुआ और कंटेंट भी आपने उतना नहीं पढ़ा, सोचने की क्षमता भी उतनी डेवलप नहीं हुई है। लेकिन जैसे जैसे कोर्स आपका आगे बढ़ेगा, आपकी ये जो क्षमता है सोचने का जो है पार्ट, वो भी आपका धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। और ये मैं खासकर बता दूं, फिजिक्स और मैथ्स में अधिकतर होता है ऐसा। हाँ, केमिस्ट्री लगभग थ्योरेटिकल मिलेगा तो वहां पर भी बना पाओगे, लेकिन उसमें भी तुम लोग फिजिकल में गाड़ी अटक सकती है आपकी। बायो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, वहां पे पढ़ना ही रहता है, और तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तुम वहां पे तो कभी भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो। लेकिन खासकर आप फिजिक्स में और मैथ्स में, जहां पे आपको कैलकुलेशन करना है, जहां पे थोड़ा सोच और बढ़ानी पड़ती है हमको, सोच का दायरा, तो उसमें आप अभी उलझ सकते हो, है ना? तो उसमें एकदम ऐसा नहीं कि हम एडवांस के क्वेश्चन करने लगे, एकदम तुरंत अभी हम जेई मेंस के क्वेश्चन करने लगे, वो भी बनेंगे आप लोगों से, ये श्योरिटी है। लेकिन पहले थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को समझने के लिए, मतलब बेस हमको डेवलप करने के लिए। अभी ऐसा नहीं कि भाई वेक्टर अपन ने पढ़ लिए तो तुमको आगे के जो क्वेश्चन है वो वेक्टर से रिलेटेड सीधे सीधे बना डालोगे। हालांकि वेक्टर जेई मेंस में नहीं आता, या फिर एडवांस में सीधा वेक्टर का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस होती है। तो अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कोई, ठीक है, तो वो आपसे थोड़ी बनेगा जब तक उस टॉपिक को आप पढ़ोगे नहीं। ठीक है, वेक्टर तो पूरी फिजिक्स में यूज होता है, तो अब देखोगे अरे यार ये तो वेक्टर का क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बन रहा। अरे भाई, जब हमने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं है, अभी आगे आएगा वो कॉन्सेप्ट, तो आपसे बनेगा कैसे? तो वेक्टर तो पूरी फिजिक्स में यूज होता है ना? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या कैलकुलस पूरी फिजिक्स में यूज होता है। समझ गए?
तो आगे की जो कॉन्सेप्ट पढ़ी हुई है या उसका क्वेश्चन अगर वहां डला तो वो अभी आपसे नहीं बनेगा, लेकिन जब चैप्टर हम बनाते, जैसे वेक्टर का चैप्टर बना दिए हम, यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर अपन ने बना दिए, तो जो कंटेंट बनाते हैं उसमें भाई वहीं पे डालना पड़ता है भाई। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आप यूनिट एंड डायमेंशन में ही डालोगे, है ना। तो इसलिए मॉड्यूल में वो क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा नहीं है। इसलिए शुरुआत में मैंने बोला था कि अभी मॉड्यूल को अभी साथ में, ठीक है, अभी मेरा जो फोकस है भाई अभी आप लोग एनसीईआरटी करो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से करते चलो। अब धीरे धीरे अपन लोग मॉड्यूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना चालू कर देंगे। तो अभी आप लोग वेक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें, एंड डिस्करेज नहीं होना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, लेकिन है ना, आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए है उसमें आपके पास काफी कुछ है मटेरियल। ठीक है ना, समझ गए? हेलो, अरे जो बोल रहा हूँ समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सभी बच्चे अब आप लोग कंफर्टेबल जोन में आने लगो। अभी भी जैसे जो फाउंडेशन 3 है या फाउंडेशन 4, 5 वाले बच्चे हैं, अभी तो मैं उनको बोलूंगा ही नहीं कि तुम लोग मॉड्यूल, अब तुम लोगों को इसलिए बोलने लगा कि हाँ अब तुम लोग थोड़े थोड़े अब आ गए हो, उस जोन पे आने लगे तुम लोग अब, है ना। अब तुम लोगों ने रिदम पकड़ लिया है, चीजें काफी कुछ समझ चुके हो तुम लोग, तो अब आप लोग बना सकते हो। तो तुम लोग मॉड्यूल उठा के देखो, चाहे जेई वाले बच्चे हो या नीट वाले, अपन ने कितना टॉपिक अब उसमें पढ़ चुका है ना, काफी कुछ अपन ने पढ़ चुका है। ये फर्स्ट मॉड्यूल है तुम्हारा, 2 मॉड्यूल है, सेकंड वाला मॉड्यूल पतला है, बहुत छोटा है। फर्स्ट वाले मॉड्यूल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि पूरा बेस इसी पे है, और हमको बेस बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें, है ना। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी से। V12 अगर आपको निकालना है तो, हेलो, V12 निकालना कैसे करोगे बेटा? हेलो, कैसे करोगे? V1 माइनस V2 क्या करोगे जल्दी बताओ। इसमें आपको V2 को उल्टा करना है, दिस इज माइनस V2 वेक्टर। वेक्टर को जब आप उल्टा कर मतलब रिवर्स करते हो ना, तो उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड इज 6 मीटर पर सेकंड, बस डायरेक्शन उसका बदल जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा V1 और ये हो गया तुम्हारा माइनस V2। तो एक्चुअल में मैंने बताया था आपको V1 माइनस V2 का मतलब भी एडिशन ही होता है। किसका एडिशन होता है? V1 और माइनस V2 का एडिशन। तो ये जो वेक्टर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज द V12 हियर। और ये एंगल अब कितने डिग्री का दिख रहा है आपको? 120 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो V12 का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज गिवन बाय अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ V1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ V2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ V1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस V2 इनटू cos थीटा। अभी आप वैल्यू पुट करो, V1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 का स्क्वायर, V2 का, और मैग्नीट्यूड कभी भी ना नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव, इट इज 6 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ V2 या माइनस V2। तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू, अब एंगल कितने का लेना आपको? 120 डिग्री का एंगल लेना है, क्योंकि V1 और माइनस V2 के बीच में कितने का एंगल है? 120 का एंगल है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आएगा, दिस इज 100 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 60 इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो सॉल्व करने पे ये माइनस 60 मतलब 40, रूट 76 बचा ये। ठीक है, रूट 70, और ये मीटर पर सेकंड पे है तो ये मीटर पर। हाँ बोलो, बोलो, कुछ बोल रहे? हेलो, अरे कुछ बोल रहे थे क्या? तो ये रूट 76 आ गया, और यहां से आप एंगल निकाल दो अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाया था कि भाई जिसके साथ एंगल बनता है उसको नहीं लिखना है। तो पहले आपको माइनस V2 का मैग्नीट्यूड लेना और साइन 120, फिर V1 प्लस माइनस V2 का मैग्नीट्यूड और कॉस 120, और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अरे समझ गए? हेलो सर, हाँ ओके बेटा। अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। तो मैंने जो बताया था ना मॉड्यूल के बारे में, आप लोग फॉलो कर सकते हो। आप लोगों के पास मॉड्यूल है, उसमें वेक्टर के क्वेश्चन आप
लगाना, लेकिन अभी अब काफी बनेंगे आपसे, और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो उसको लेके परेशान भी नहीं होना, ठीक है। मेरे से शेयर कर लिया करो कि सर इसको करना है कि नहीं, तो मैं बता दूंगा कि बेटा अभी नहीं करना है, अभी करना है, ठीक है। मयूर बोलो अभी क्या बोल रहे हैं। सर चैट देखना ना एक बार।